इस वीडियो में देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के 8th पार्ट को, जिसमें जानेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई और उस क्रांति में महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, महिला शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें यह उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी, जैसे सिलाई बुनाई, कपड़े की धुलाई, बाजार में फल फूल सब्जियां बेचना, संपन्न घरों में काम करना। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन वर्ग की लड़कियों या तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी और उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखभाल करना, अनेक कार्य। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार भी निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। सबसे मशहूर क्लब द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन था। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने की तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना, सभी लड़कियों के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण करवाना। तलाक को कानूनी रूप, जिसमें पुरुष और दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का यह आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। अंत में 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।